लखनऊ की भिखारियों की कमाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ज़िला प्रशासन ने संयुक्त टीम्स बनाकर एक सर्वे किया है जिसमें लगभग 5,000 भिखारियों का सर्वे हुआ है और रोज़ाना लगभग लाखों रुपए लखनऊ वासी उन भिखारियों को देते थे। ये पूरा एक सिंडिकेट था जिसमें कुछ गैर कानूनी तत्व भी और चीज़ों भी होते थे। पूरी सर्वे की जानकारी के लिए इस वक्त हम म्युनिसिपल कमिश्नर इंद्रजीत सिंह के साथ हैं। सर, कैसा पूरा सर्वे रहा, कितने भिखारियों को पकड़ा गया और एक सिंडिकेट कैसा चल रहा था? इसमें जो है कमिश्नर मैडम की अध्यक्षता में एक हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी जिसमें जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, समाज कल्याण, नगर निगम और बाकी भी डिपार्टमेंट थे, पुलिस भी थे, एंटी ट्रैफिक सेल भी था। तो उसमें हर चौराहे वार हमने एक टीम बना के गाड़ियाँ दे के भेजा था जो सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक इनको वहाँ पे बातचीत करते हैं और एक सर्वे भी कर रहे हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें मेन मुख्यतः निकल के आई हैं कि 3-4 जिलों से लोग यहाँ आके भिक्षावृत्ति में जो है लगते हैं और उसमें बाराबंकी है और सीतापुर है, बहराइच है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं। कुछ लोग दूसरे स्टेट से भी थे और कुछ लोग इसको प्रोफेशन की तरह कर रहे थे। तो उसी के लिए हमने इस पर कार्रवाई की है। उन लोगों को सरकारी ज़मीनों, सरकारी जो हमारी स्कीम्स है उसके साथ जोड़ा जा रहा है और सर्वे में ये भी पूछा जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें सरकारी लाभ आपको मिल रहे हैं और कौन से वंचित हैं। तो उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। इससे एक चीज़ जो हुई है कि अब इनके नंबर्स कम हुए हैं और जो बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया है उनको बाल सेवा योजना जो स्पॉन्सरशिप स्कीम के अंतर्गत उनको स्कूल से कनेक्ट किया जा रहा है और जो महिलाएं हैं उनको हम लोग जो महिला हेल्पलाइन है उसके थ्रू हम लोग रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। अभी सर्वे और इनको रेगुलेट किया जाएगा, फिर रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा। सर, ये जो पूरा सिंडिकेट था, क्या इन लोगों की संलिप्तता किसी गैर कानूनी कामों में भी थी या कोई ऐसे पदार्थ भी बेचते थे? नहीं, ये सारी चीज़ें पुलिस उसको देख रही है। ये चारबाग के एरिया में ये कंप्लेंट आई है तो अभी पुलिस उस पर फाइनल रिपोर्ट देगी और जो हमारा काम है उसको जो रिहेबिलिटेट करना उसमें नगर निगम लगा हुआ है, इस पर समाज कल्याण और डीपीओ ऑफिस के साथ हम लोग जो है इसको जो है सरकारी स्कीमों से जोड़ते हुए और इसकी जो है इसको कम करना, इन लोगों को मुख्य धारा में लाना, ये सारा हमारा मकसद है। सर, कितने लगभग भिखारी थे ऐसे जो पाए गए हैं और कितने बच्चों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है और उसमें कितनी % महिलाएं होंगी? इसमें जो बाल सेवा योजना है उसमें तो हम लोग पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं। तो उसमें 250 से ऊपर बच्चे स्कूलों में जा चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। अलग अलग एनजीओज़ के साथ हमने काम किया है और जो अभी नंबर है वो फाइनल नहीं हुआ है लेकिन सर्वे अभी कंटिन्यू है। जब ये पूरा 1-1.5 महीना चले जाएगा तो पूरा कंपाइल होकर फिर डेटा हम आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल, देखिए, ज़िला प्रशासन की ओर से भिक्षावृत्ति में शामिल जो बच्चे, महिलाएं थीं, उनको उनके लिए एक बाल सुधार गृह जैसी स्कीम्स और सरकारी स्कीम से जोड़ने के लिए ऐसी स्कीम्स लाई गई हैं और जो उनके आंकड़े हैं, जो उनकी इनकम है मंथली, उसको सुनकर हम सभी दंग रह गए हैं। लखनऊ से ITV के लिए दीपक के साथ एहसन रिजवी।